अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दोनों मुमालिक ने बातचीत से मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया है। अफगान हुकूमत से कहा है, खित्ते की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम किया जाए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जा रहा है। अफगान हुकाम के साथ तिजारत के फरोग के लिए बातचीत हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जून से फाल होगा, जिससे तिजारती सामान की नकलो हमल में तेजी आ सकती है। काबुल में इसहाक डार की अबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से मुलाकात। सलामती, तिजारत, ट्रांजिट ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। अफगान हम मनसब मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी से मुलाकात में अमन सलामती और अवामी सतह पर रवाबित को अस्तवार करने पर इत्तफाक किया। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुशहाली का ख्वाहा है। नायब वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुलाकातों में बरादराना ताल्लुकात की मजबूती के लिए आला सतह वफूद के तबादलों पर इत्तफाक हुआ। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलखियां कम ना हो सकीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी केनाल्स मंसूबा बजट से पहले मुस्तरद करवाएगी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध दुश्मन मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई नहरों के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। वकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मसाइल बातचीत से हल करने की हिदायत की है। कैनाल्स मंसूबा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद बंजर इलाकों को जरखेज बनाना है। सिंध के इत्तफाक़ी राय के बगैर एक कतरा पानी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। केनाल्स इंतजामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की टोबा टेक सिंह में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, तमाम मामलात में मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट $1.1 अरब के सरप्लस में है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को हिस्तानी पर ठट्टा में नामालूम अफराद का हमला। डंडों से लैस अफराद ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। खेलदास को हिस्तानी का कहना है, वो हमले में महफूज रहे, ताहम उनके कुछ साथी मामूली जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से हमले की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। सजावल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए खेलदास को हिस्तानी ने कहा, सिंध में किसी की जमीन बंजर नहीं होगी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की जद में आकर 75 साला बुजुर्ग जाँ बहक। शनाख्त आरिफ खान के नाम से हुई। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। उधर कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा खालिद खान ने कहा, डंपर्स और टैंकर समेत तमाम बड़ी गाड़ियों की फिटनेस 3 से 6 माह में मुकम्मल की जाएगी। इमदाद नकवी ने कहा, मोटरसाइकिलों को बचाने के लिए टायरों के साथ सेफ्टी गार्ड्स लगाए जाएंगे। माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के नौजवान काबिल, ज़हीन और सलाहियतों से माला माल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। नौजवानों के लिए IT, मसनूई जहानत, इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादनियात में बड़ा पोटेंशल है। ज़रई बहाली के लिए मुशावरती इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक से काफ़ी कम है।
हम कपास दरामद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों में ज़राई बेहतरी की तजावीज़ मांग ली। बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वीडियो लिंक पर लाहौर की सेशन अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ पर जिरा के दौरान बिजली बंद होने पर कार्रवाई रोकना पड़ी। दौरान समाअत वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे याद नहीं 2017 में जब इल्ज़ाम लगा तो मुस्लिम लीग नून का सदर था या नहीं। बानी पीटीआई हमेशा नून लीग के सियासी हरीफ रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा, जिन टीवी प्रोग्राम्स में आप पर इल्ज़ाम लगा क्या वो इस्लामाबाद से नशर हुए थे? जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें इसका नहीं पता। बानी पीटीआई ने पैनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर हर जाने का दावा किया गया। मजीद समाअत 25 अप्रैल को होगी। गैर मुल्की फूड चेन का मुलाजिम मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। फास्ट फूड चेन से 25,000 पाकिस्तानियों का रोजगार वाबस्ता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कारोबार पर हमले गैर इस्लामी और नाकाबिल कबूल हैं। जिम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाएगा। कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब भर से तशद्दुद के वाक़यात में 142 अफराद गिरफ्तार किए गए। तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। नासूर पर काबू पाने के बजाय जिरगे का वावेला किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, रियासत ने कई मरतबा भटके हुए लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। नाराज बलोच की इस्तिलाह हमारी नहीं, पंजाब के कन्फ्यूज दानिशवरों की है। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, असल चैलेंज उनका बयानिया है। ये जितना मर्जी एहतजाज करें लेकिन सड़कें बंद ना करें। बलूचिस्तान के मसले का हल नौजवानों को वसाइल मुहैया करना है, उन्हें मेरिट पर नौकरियां दे रहे हैं। चंद दिन में या तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की नौकरी जाएगी या माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करेंगे। अली अमीन अच्छे बच्चे की तरह जल्द बात मान जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है, नौकरियां बेची जा रही हैं। सूबाई वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन नैब खामोश है। वज़ीर आला ने अवाम के टैक्स के पैसे जलसों में उड़ा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद के गांव जंडू खोसू और हिम्मताबाद आमद। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। बिलावल ने मुतासरीन को मालिकाना हकूक की असनाद दी। जंडू खोसू में सैलाब से 209 घर मुतासर हुए, जिनमें से 135 से जायद घर तामीर हो चुके हैं। हिम्मताबाद में खवातीन ने मकामी वडेरों की शिकायत कर दी। बोले, वडेरे ईंटों के भट्टों के लिए मट्टी नहीं लेने देते। बिलावल ने पूछा, कौन से वडेरे? दिलचस्प मुकालमा वायरल हो गया। तो बाहर नहीं निकल सकती। जो किसी के आसपास में जो किसी की जमीन है वडेरों की, तो वो तो मिट्टी नहीं उठाने देती है। अच्छा, तो हम कहाँ से कौन सी वडेरे हैं जो आपको? ये वाली नहीं, जो दूसरी जो है बराबर में जो है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में ज़ीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। इंतज़ामिया को इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, मुश्तरका कोशिश से ज़ीरो पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। स्कर्दू और अस्तौर में 48 घंटों से बारिश जारी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, चारसद्दा में बारिश और शदीद यालाबारी। बड़े साइज के ओलों ने तकरीब के शुरका को भागने पर मजबूर कर दिया। टंगी में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद झुलस गए। मानसहरा में मूसलाधार बारिशों से दरियाए कुन्हार में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुजफ्फराबाद और कोटली में बादलों ने खूब रंग जमाया। गिलगित के इलाके जगलूट में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। शाहराए कराकरम और बल्तिस्तान लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंसी रहीं।
लाहौर में चमचमाती नायाब गाड़ियों का मेला सज गया। 1980 से लेकर 2024 मॉडल तक की गाड़ियां और मोटर बाइक्स नुमाइश का हिस्सा। मॉडिफाइड चमचमाती दिल फरेब गाड़ियों ने आने वालों को अपना गर्विदा बना लिया।